अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत और करम से ठीक होंगे। तो आज आपके लिए जो हम ज़ियारत लेके आए हैं जी, ये भी मक्का सिटी में ही है और हरम के बिल्कुल पास है। अगर हम हरम में यहाँ से हम उम्रा ख़त्म करते हैं, उस वाली साइड से हम निकलें तो हमारे हम पहले देखते हैं मस्जिद जिन आती है, फिर जन्नत माला, ये थोड़ा सा उससे आगे करके अल-मुआब्दा अल-जुमैज़ा का इलाका है, तो वहाँ पे ये है। इसका नाम है जी मस्जिद अल-इजाबा, मस्जिद अल-इजाबा। इसकी आपको मैं हिस्ट्री बताता चलूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज अदा किया था, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बाद उम्रा की अदायगी के लिए आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे इस जो मस्जिद है, इस वाली जगह पे ख़ैमा लगाया था। ख़ैमा, अब ख़ैमा क्यों लगाया था? क्योंकि अम्मा आयशा उस साल हज करने के बाद कुछ वजह से उम्रा नहीं अदा कर पाई, तो उन्होंने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह गिला करते हैं, तो गिला किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया और मैंने सिर्फ़ उम्रा नहीं कर पाई। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ख़ैमा लगा के अम्मा आयशा को कहा था कि वो जाएं अपने भाई के साथ, और मस्जिद जो आयशा वाली जगह है, अब तो उसको मस्जिद आयशा कहते हैं, लेकिन तब तो मस्जिद आयशा नहीं थी, वहाँ वाली जगह पे जाएं, क्योंकि वो हुदूद हरम से बाहर है, तो वहाँ से वो उम्रे की नीयत करके आ जाएं। तो तब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे ख़ैमा लगाया था और इस जगह पे इंतज़ार किया था। तो फिर यहाँ पे आके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के साथ यहाँ से उम्रा करने के लिए फिर चले गए। ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। सबसे नीचे इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे वाशरूम्स बने हुए हैं और फिर मर्दों की जगह, और फिर दैन ऊपर औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं, और ये 5 वक्त नमाज के लिए खुली होती है। तो इंशाल्लाह चलें, आपको इसका थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ, अगर आपने इस मस्जिद हरम से इस मस्जिद तक आना है तो आप यहाँ तक फ्री भी आ सकते हैं। यहाँ पे गज़ा वाली साइड जो है, यहाँ से हम उम्रा ख़त्म करते हैं। हमाम जो अबू जहल है, वहाँ से थोड़ा सा आगे हैं तो मक्का की ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ से आप 8 नंबर और 4 नंबर बस पे आ सकते हैं, और इस स्टॉप का नाम भी मस्जिद इजाबा है। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगते हैं उस बस पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरी साइड से आना है, मक्का टावर के नीचे से आना है, तो वहाँ से भी 8 नंबर बस ही इस साइड को आती है। आपने नीचे जाना है बेसमेंट में, वहाँ से 8 नंबर बस जो हरम को आती है, ठीक है, उस पर बैठना है, तो वो भी आपको यहाँ पे उतार देती है। लेकिन वो ज़रा टाइम लगाती है, 30 से 45 मिनट को उसको घूम के आना पड़ता है, तो इस वजह से वो 8 नंबर थोड़ा सा आपको टाइम लगाएगी अगर आप मक्का टावर के नीचे से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप गज़ा कुबरी वाली साइड हमाम जो अबू जहल है वहाँ से आ रहे हैं, तो वो आपको मैक्सिमम 5 मिनट में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप पैदल हैं तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको यहाँ पहुँचते हुए। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने ट्रैवल करना है बस पे, इस मस्जिद को देखने के लिए आना है, तो आप बस पे भी आ सकते हैं।
इंशाअल्लाह आपको ये मस्जिद की ज़ियारत पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को इस मस्जिद की ज़ियारत पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो और भी छोटी छोटी ज़ियारतें हैं वो आपको दिखाई जा सके। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।